एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज भी वही सुबह सुबह 7 और 7:30 के बीच में मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। और वही मॉर्निंग में सबसे पहला काम बाहर का व्यू देखना और अपने प्लांट्स को देखना। तो ये थोड़ा मेरा प्लांट जो है बेल पत्र वाला वो सूख गया है, कोई नहीं 2-4 दिन उसे लगेगा रीग्रो करने के लिए। और यहाँ पे ये पत्ते देखिए, हवा चल रही है थोड़ी बहुत, बट मौसम थोड़ा गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। बारिश के बाद थोड़ी उमस सी हो जाती जो वही है। फिर मैं नहा धो के आ गई पूजा करने, क्योंकि सावन चल रहा है तो शंकर भगवान की टाइम पे एकदम पूजा कर लेनी चाहिए। तो नहा धो के फटाफट से शंकर भगवान में मैंने पानी डाल दिया, उन्हें चंदन का फिर मैंने टीका लगाया। और चंदन का टीका ही सावन में यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने चंदन का टीका लगाया। उसके बाद जो फूल बालकनी में लगा था, मतलब कि आज तो ओनली एक ही फूल निकला था, तो यही वाला फूल चढ़ा दिया मैंने। और फिर दिया जला दिया, फटाफट से दिया जला के जो भोग लगाना है मुझे, जैसे कि जो भी फ्रेश फ्रूट होता है मेरे पास, तो मैं वो भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है अनार। और बस उसके बाद पूजा करने के बाद मंदिर को एक लुक देखने से बड़ा अच्छा लगता है। पूजा हो जाती तो ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा, मतलब पॉजिटिव वाइब आती है। तो इसलिए टाइम टू टाइम पूजा कर लो तो घर पे एकदम पॉजिटिव लगता है सब कुछ। तो यहाँ पूजा हो गया, आप करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने तैयारी कर दी, यहाँ पे चाय चढ़ा दिया था। और आज मैं बना रही हूँ प्याज का पराठा, जो कि परी को बहुत पसंद है। तो इसीलिए मुझे बनाना पड़ता है कुछ दिन में, थोड़े दिन में वो ज़िद्दी करती है कि प्याज के पराठे खाएगी। तो इस तरीके से मैं प्याज के पराठे बनाती हूँ। और ये मिर्ची वाला पराठा परी के पापा के लिए, क्योंकि वो मिर्ची खाते हैं और परी मिर्ची नहीं खाती है। तो इसलिए जो मिर्ची खाता है उसके पराठे में अलग से मिर्ची डाल देती हूँ, और जो खाते हैं उनके लिए अलग से, और जो नहीं खाते हैं उनके लिए प्लेन ओनली प्याज वाला। तो यहाँ देखिए सारे पराठे बन गए हैं और अब हम सब नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर हम बैठे थे तो मेरा मीशो से कुरियर आया था। कुरियर में मैंने मंगाई थी राखी, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी तो मंगाना ही बनती है। और मीशो में 2 से 4 साल हो गए मैं राखी यहीं से मंगाती हूँ। तो इसकी जो क्वालिटी है राखी की बहुत ही अच्छी होती है। आप भी देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि मीशो कितनी अच्छी राखी देता है। तो यहाँ पे देखिए ये भैया भाभी वाली राखी है, कपल राखी जो बोलते हैं, तो मैंने वही मंगाई है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दिख रही है मुझे। बाकी आप बताइएगा कैसी लग रही है आपको। तो फटाफट से हम इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से आई है। तो जो 2 राखी है, जो भाभी वाली राखी, ये मंगलसूत्र वाली है, जो हाथ में मंगलसूत्र पहनते हैं, आजकल फैशन है, बस ये उस तरीके की है। और जो दूसरी वाली भैया वाली राखी है वो रुद्राक्ष है। तो ये 2 सेट है भैया भाभी की राखी, और ये पड़ी है 99 रुपीज़ में। ओनली 99 रुपीज़ में भैया भाभी की राखी आप ले सकते हैं। तो मीशो में जाके चेक कीजिए। उसके बाद इवनिंग हो गया था, हम आ गए थे पार्क, मतलब कि कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ये लोग का फुटबॉल है, देखिए आरुष मानव आगे जा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है फुटबॉल क्लास को 10 से 15 मिनट। तो 15 मिनट ये यहाँ पे झूला विला झूल लेते हैं, इसलिए वो यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क में आ जाते हैं। और मैंने कल ही बताया था व्लॉग में कि यहाँ पे क्लब में अलग अलग ग्राउंड है हर चीज़ का, बैडमिंटन का अलग, फुटबॉल का अलग, बास्केटबॉल का अलग, स्केटिंग का अलग। तो ये वैसे चिल्ड्रन पार्क भी इसी में जॉइंट है। और यहाँ पे देखिए बाहर इन्होंने चिल्ड्रन, मतलब क्लब के बाहर ऐसे मिल रही थी पेप्सी, जो कि हम बचपन में खाते थे, 1 रुपये की आती थी, अब आती है 20 रुपीज़ की। तो हम चारों ने ये एक ले ली, क्योंकि गर्मी बहुत है। और हम चारों ने इस चीज़ का मज़ा लिया और खा लिया। और देखिए मानवलों का टाइम हो गया था, तो अब वो दोनों ने अपने अपने बैग उठाए और चल दिए अपनी क्लास की तरफ। और ये देखिए ये कितना मोटा और बड़ा पेड़ है नीम का, बहुत ही बड़ा, मतलब इसके नीचे ना खड़े हो जाए ना तो इतनी छाँव आ रही है इसके नीचे, बहुत ही बड़ा पेड़ है ये, बहुत पुराना होगा आई थिंक। और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे और हो गया था डिनर का टाइम। तो अब खाना बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चूरमा, क्योंकि खाने का मन हुआ चूरमा, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आटा लिया। मैं अपने तरीके से आपको रेसिपी शेयर करती हूँ जल्दी, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आटे में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया मोयन के लिए, मतलब कि आटा थोड़ा सा अंदर, मतलब वो जो चूरमा वाली रोटी हम बनाएंगे वो थोड़ी सी क्रिस्पी रहे, इसलिए हमें यहाँ पे मोयन देना होता है और वो थोड़ा सा सॉफ्ट बने बाद में, इसलिए दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी का मोयन दिया है और इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे को घी के साथ एकदम अच्छे से। और तब तक मिक्स करना है जब तक इस तरीके से ये लड्डू ना बने। अगर ये लड्डू बन रहा है मतलब ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे हम नॉर्मल पानी लेंगे, नॉर्मल, ना गर्म ना ठंडा, इससे कोई मतलब नहीं, नॉर्मल पानी
जो हम पीते हैं और उसी से हम इसे आटा को गूँथ लेंगे। और आटा इसका जो होता है वो टाइट होना चाहिए। देखिए इस तरीके से एकदम टाइट आटा गूँथ लेंगे तो जो इसकी रोटी होगी वो बहुत थोड़े अलग तरीके से बनेगी और चूरमा होगा वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसलिए आटा हमेशा टाइट होना चाहिए, इसका पानी कम यूज़ होगा इसीलिए ये टाइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आटा हो गया है और यहाँ पे मैंने रोटी के लिए भी आटा लगा दिया वो, और यहाँ पे दाल भी भिगो के रख दी थी मैंने। तो यहाँ पे दाल बना लेते हैं। दाल को 1-2 बार और धो के बस यहाँ पे फटाफट से उसका तड़का दे दिया मैंने और फटाफट से मैंने दाल बना ली। तो यहाँ पे जो मैंने आज दाल बनाई वो थोड़ी स्पेशल है, मतलब कि यहाँ पे मैंने 5 तरीके की दाल यूज़ करी है। चने की दाल, मूंग की दाल, धुली मूंग और वो गोटा मूंग जो ग्रीन वाली होती है वो, अरहर दाल और जो सांभर वाली दाल होती है वो। तो 5 तरीके की ये दाल मिक्स करी। तो ये दाल जो है बहुत ही पौष्टिक भी हो गई है और बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी भी हो गई है। तो बस ये दाल खाने में बड़ा मज़ा आता है चूरमा के साथ, और थोड़ा सा मिर्ची तेज़ होगी तो और भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे दाल बन गई है, बस उसके 5-6 सीटी लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो चूरमे वाला आटा है उसका 3 तरीके का इस तरीके का डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि 3 ही हिस्सा करना चाहिए, या चूरमा ज़्यादा है तो 5 हिस्सा, भले रोटी मोटी बने। और इसकी रोटी है ना जो वो मोटी ही बननी होती है। और इस तरीके से हमें चाकू से होल कर देना होता है ताकि ये फूले नहीं, अच्छे से अंदर तक सिक जाए। तो एक साइड जहाँ मैंने कर दिया तो वो तवे के साइड पलट दिया और ये दूसरे साइड अब मैं करने लगी। इस तरीके से दोनों साइड से हमें रोटी को अच्छे से होल करके सेक देना है। तो देखिए रोटी दोनों साइड से अच्छे से जब सिक जाए तो हमें इस तरीके से इसे सेक लेना है। देखिए ये सेकी हुई रोटी है तो ऐसी क्रिस्पी सी हो जाएगी। और इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है, थोड़ी ठंडी हो जाए नॉर्मल, क्योंकि हमें इसे ग्राइंडर में पाउडर बनाना है, पीसना है इसका चूरमा का। तो इसलिए इसको तोड़ के अभी थोड़ी देर ठंडी करेंगे। और जब तक दूसरी रोटी जो मेरी थी उसका सेकने का टाइम हो गया तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें आँच में इसको सेकनी है और अच्छे से क्रिस्पी होने तक और अच्छे से पकने तक, क्योंकि ये मोटी रोटी होती है, थोड़ा पकने में इसको टाइम लगता है। तो धीरे धीरे हर साइड से इसे पकने देना है और कलर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कच्ची कच्ची रोटी दिखे, तो अच्छे से पकनी चाहिए, तभी चूरमा में मज़ा आता है और चूरमे का कलर भी अच्छा आता है। तो इस तरीके से रोटी अच्छे से सेक के बस मैंने सारी रोटी तैयार कर ली और यहाँ पे अब मैं पीसने लगी। 3 रोटी बनी थी तो तीनों रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया और इस तरीके से ग्राइंडर में मैंने डाल लिया, ग्राइंडर जार में। देखिए और इस तरीके से फंसता है, ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है तो। और बस ऐसे फटाफट से मैंने पीस लिया और ये चूरमा एक अलग में डाल दूँगी पीस पीस के। और चीनी भी पीस के इसी में डाल दी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चीनी डाल लीजिएगा और इसकी जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं जिसको चीनी नहीं पसंद है। और फिर यहाँ पे घी डालना है गरम करके अच्छे से, मतलब इस टाइम में जो घी डालना है ना वो बहुत अच्छा खासा डालना है, क्योंकि लड्डू गीला गीला जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। अगर आप लोग के पास घी नहीं है तो आप जितना लिमिटेड हो, जितना यूज़ हो रहा है सिर्फ उतना ही डालिएगा तो भी चूरमा बन जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से हम मिक्स कर लेते हैं घी के साथ अच्छे से चूरमा को। और देखिए मेरा चूरमा एकदम अच्छे से मिक्स हो गया, एकदम गीला गीला सा हो गया। अब हम इसे लड्डू बना लेते हैं छोटे छोटे से। और ये चूरमा बनाने के बाद ना हफ्ता भर आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, किसी के साथ भी, दूध के साथ खा लो, दही के साथ खा लो, दाल के साथ खा लो, अदरवाइज़ आप कोरा भी खा सकते हो उससे ऐसे ही, क्योंकि ये मीठा होता है। तो यहाँ पे लड्डू बनकर तैयार हो गया है और डिनर भी रेडी हो गया है। तो अब हम करते हैं डिनर और आपसे मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।